हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए हिंदी साहित्य सेकंड पेपर का दूसरा पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है उसमें 5 भक्तिकालीन कवि जो हैं कबीरदास, मलिक मोहम्मद जासी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, तो इन्होंने जो पद्यांश लिखा है उसकी हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और अगर इनके सभी पद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या हम अच्छे से समझ लेते हैं तो इस पूरे पेपर को हम कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में भी हमने कबीरदास के साखी के विषय में बताया था और उनके कुछ पद्यांशों को हमने व्याख्या किया था और उसको अच्छे से समझा था। ये दूसरा पार्ट है, इसके अंतर्गत भी हम कबीरदास के साखी और वाणी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस किस पद्यांशों की व्याख्या हमने की है, उस पर नज़र डालते हैं। पहला पद्यांश है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवै। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवै, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवै। तो पहले हम इसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं। खाए अरु सोवै, इसका मतलब है साये में डूबे रहना, और जागे अरु रोवे का मतलब माया से विरक्ति के बाद जागना, व्यर्थ गंवाए समय के लिए रोना। तो कबीरदास के साखी अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में सफलता के साथ साथ इनके जो भी साखी में दोहे लिखे गए हैं ये बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि हम देखें कि इसमें कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं, जैसे कि संदर्भ पहले हम लिखेंगे तो इसमें तो संदर्भ में जो साखी है कबीरदास का, सब में बस एक ही लिखेंगे। संदर्भ लिखना हम लोग अच्छे से जानते भी हैं कि जैसे प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से लिया गया है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से लिया गया। जो साखी शीर्षक है ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। तो ये संदर्भ है, संदर्भ हम लोग लिख लेंगे। अगर हमें कवि का नाम पता है और जो रचना किया है उसके शीर्षक पता है तो संदर्भ हम लिख लेंगे कि कहाँ से लिया गया है और किस रचना से लिया गया है। इसके बाद प्रसंग, प्रसंग लिखना बहुत ज़रूरी है। जो पद्यांश है उसमें हम प्रसंग, क्योंकि प्रसंग से ही पता चल जाता है कि कवि इस पद्यांश के अंतर्गत क्या बताना चाहता है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। जीवन केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है, उसका उद्देश्य कुछ और है। अब चलिए इसकी व्याख्या पर नज़र डालते हैं। तो इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि माया जनित अंधकार के वश में, माया जनित अंधकार के वश में आकर जीव खाने पीने सोने को ही सब कुछ मान लेते हैं कि खाइए पीजिए सोइए और शरीर को बनाए रखिए, इसी को सब कुछ समझ लेते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि माया के बंधन को काटकर आगे बढ़िए। माया के चक्कर में पड़े हुए संसारियों को देखकर उन्हें दुख होता है, रोना आता है कि यह अमूल्य जीवन प्रभु का स्मरण करने के लिए मिला है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने अहम जनित अहंकार के वशीभूत होकर जीव ईश्वर को भूल जाता है और जीवन के अंत समय में केवल पछतावा करता है और रोता है। तो वही कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, उसे लगता है कि हम सुखी हैं, खाता है और सोता है। ये माया जनित भ्रम में है, अहंकार से युक्त है। लेकिन कबीरदास माया से विरक्त हो चुके हैं, माया को छोड़ चुके हैं और उन्हें रोना आता है ये देखकर कि अपना अमूल्य समय आदमी गंवा रहा है। तो विशेष अब इसमें देखते हैं, विशेष में यह है कि कबीरदास को जब तक ज्ञान नहीं था तो उन्हें संसार सुखी लगता था। जब तक उनको ज्ञान नहीं था तो संसार सुखी लगता था, लेकिन ज्ञान होने के बाद अब कबीरदास जी सुखी हैं और संसार दुखी लग रहा है। दूसरा हम विशेषता ये लिखेंगे कि इन पंक्तियों में शांत एवं भक्ति रस और निर्गुण ज्ञान का प्रभाव है। तो इस प्रकार इस पद्यांश को हमने समझा कि सुखिया सब संसार है खाए अरु रोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु सोवे का क्या मतलब होता है। इसमें कबीरदास जी केवल हमें यही बताना चाहते हैं कि जीवन मात्र खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। अगला पद्यांश है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए,
दुई पाटन के बीच में साबित गया न कोय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दुई पट भीतर आए के साबित गया न कोय। तो कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि दुई पाटन के बीच में, और कहीं कहीं ये भी लिखा होता है दुई पट भीतर आए के साबित गया न कोय। तो चलो इसको हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या बताना चाहते हैं। चक्की, यहाँ चक्की का मतलब है अनाज पीसने वाली जो चक्की होती है उसका। भीतर मतलब अंदर, दुई मतलब दो, कोय मतलब कोई, और साबित मतलब साबुत मतलब समूचा। संदर्भ वही लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के साखी शीर्षक से लिया गया है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। तो संदर्भ यही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। प्रसंग में हम ये बताते हैं कि इस पद्यांश के अंतर्गत कबीरदास जी हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत कबीरदास जी बताते हैं कि जीव माया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भुला देता है। जीव माया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भुला देता है। यहाँ चक्की के उदाहरण के द्वारा कबीरदास ने संसारी जीवों को ज्ञान दिया है। तो वे कहते हैं कि संसार में जब मनुष्य आता है तो उसके पास दो मार्ग होते हैं, एक माया और दूसरा भक्ति। माया भक्ति के मार्ग की बाधा है। माया भक्ति के मार्ग की बाधा है। माया के चक्कर में पड़ा हुआ जीव कहीं का नहीं रह जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यह तो माया ही रहेगी और यह तो भक्ति ही रहेगी। अब जीव इसी में उलझ जाता है कि क्या अपनाएं, क्योंकि माया भी उसे चमक दमक दिखाई देती है और भक्ति तो उसे दिखाई ही नहीं देती। तो बहुत भ्रम में पड़ जाता है और दोनों के बीच में उलझ कर रह जाता है। अर्थात माया और भक्ति दोनों को चक्की के दो पाटों का उदाहरण देकर बताया है इन्होंने, और कहा कि इसी के बीच में आदमी पिसकर ही निकलता है, न उसे माया मिलती है और न भक्ति। अर्थात इसका आशय है कि जैसे चक्की के दो पाटों के बीच में अनाज पिसकर निकलता है, वही स्थिति यहाँ मनुष्य की भी है। कुछ और विशेषता हम अगर इसमें देना चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि माया और जीव का संबंध प्रतीकात्मक रूप से वर्णित किया गया है। भाषा तो सधुक्कड़ी भाषा है ही है कबीरदास जी की। अगला है, पछा पछी के कार्य ने सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पछा पछी मतलब पक्षपात जो होता है, और जग मतलब संसार, भुलान मतलब भूला हुआ, निरपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष। संदर्भ पूर्ववत जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखेंगे। प्रसंग, इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षपात के कारण पूरा संसार भ्रमित हो रहा है। सच्चा संत ही निष्पक्ष रहता हुआ माया जाल में नहीं पड़ता है। अर्थात हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें निष्पक्ष रहकर माया जाल से बचना है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में भ्रम फैला हुआ है, चारों ओर पक्ष विपक्ष की बातें होती रहती हैं, लेकिन निष्पक्ष रहने वाला सच्चा संत परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। वह माया मोह आदि के चक्कर में नहीं पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम और भाव से, अहंकार से दूर होकर उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस पद्यांश के अंतर्गत कबीरदास जी यही संदेश देते हैं कि हमें पक्षपात से रहित होना चाहिए, अर्थात निष्पक्ष रहकर माया जाल से दूर रहकर केवल भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। विशेष तो कुछ विशेष बातें इसमें से निकल कर आ रहे हैं, जैसे ईश्वर एक है, एक नूर ते सब जग उपजा। दूसरा, निष्पक्ष भाव से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी तर्क वितर्क से नहीं। साधुक्कड़ी भाषा है, भक्ति रस है, ज्ञान मिथ्या अभिमान है। ज्ञान मिथ्या अभिमान है, यहाँ बिल्कुल अज्ञानी रहकर, भोले रहकर ही हम माया जाल से बच सकते हैं और ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। अगला है, नैना अंतर आव तू, ज्यों ही नैन झपेऊँ, न हम देखूँ और कूँ, न तुझ देखन देऊँ। नैना मतलब नेत्र होता है, झपेऊ मतलब बंद करना, कु मतलब किसी को, देऊ मतलब दूं, तुझ मतलब तुझे, देखो मतलब देखने। संदर्भ वही लिखेंगे। प्रसंग, इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम कैसा है। जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम को इसमें दर्शाया गया है।
वो कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा को संबोधित करते हुए जीवात्मा कह रही है कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में आकर बस जा, और जैसे ही तू मेरे नेत्रों में समाएगा वैसे ही मैं अपनी पलकें बंद कर लूँगी, जिससे ना तो मैं किसी और को देखूं और ना तुझे देखने दूं। तो जीवात्मा और परमात्मा का यह मिलन सदा सर्वदा के लिए होगा और यह प्रेम अनन्य हो जाएगा। इसमें विशेषता क्या है कि परमात्मा से मिलन की व्याकुलता को दिखाया गया है, विरह वर्णन है, सदुक्कड़ी भाषा है और प्रेम की अनन्यता का प्रतिपादन किया गया है। अगला पद ध्यान से कि नैनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, नैनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। कोठरी, कोठरी का मतलब होता है कमरा, और पुतरी मतलब आँखों की जो पुतली होती है उसी को पुतरी कहते हैं। चिक, चिक मतलब होता है पर्दा, पिया मतलब प्रियतम, डार के मतलब डाल कर। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग, कबीरदास जी ने जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम भाव व्यक्त किया है। कबीरदास जी ने जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम भाव व्यक्त किया है इस पद्यांश के अंतर्गत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रियतम को नैनों रूपी कमरे में बुलाकर पुतली रूपी पलंग बिछा दिया है, और जिसके चारों ओर पलकों रूपी पर्दा डालकर मैंने उन्हें अपना बना लिया है, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तो इस पद में एक सांग रूपक अलंकार को दिखाया गया है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की तीव्र इच्छा को व्यक्त किया गया है। तो इसमें भी कबीरदास जी जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं। अगला है पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाएं रोई, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाएं रोई, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवन होई। पर्वत मतलब होता है पर्वत, और फिरा मतलब फिरता घूमता, और बूटी मतलब संजीवनी, नैन मतलब नेत्र आँखें, ये इसका शब्दार्थ है। इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि जीव परमात्मा रूपी बूटी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, जीव परमात्मा रूपी बूटी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, तभी तो पर्वत पर्वत में घूम रहा है कि परमात्मा रूपी बूटी को हम प्राप्त कर लें। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि मैं उस प्रभु को या प्रभु रूपी बूटी को प्राप्त करने के लिए पर्वतों पर मारा मारा फिरता रहा, परंतु मुझे कहीं परमात्मा रूपी संजीवनी नहीं मिल पाई। मेरे नयन रो रो कर जल गए, परंतु उनकी ज्योति नहीं दिखाई दी। सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई, नैन गवाएं रोई, मेरे नयन रो रो कर जल गए लेकिन उनकी ज्योति नहीं दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि परमात्मा रूपी संजीवनी कहाँ से प्राप्त करूं, जिसको पाकर मुझे नवजीवन प्राप्त होगा। तो इसमें भी कबीरदास जी एक विरहिणी जीवात्मा की तरह अपने को व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात व्याकुलता का वर्णन है। इसमें रूपक अलंकार और भाषा साधुक्कड़ी है। तो एक तरीके से पूरे साखी, साखी का मतलब साक्षी, आँखों से देखा हुआ, कबीरदास ने बहुत बड़ा ही रोचक वर्णन इसमें किया है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के लिए काफ़ी प्रयास किया है। अगला पद है कि कबीर भाटी कलाल की, कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। भाटी कलाल की मतलब होता है शराब की भट्ठी, कलाल मतलब होता है शराब और भाटी मतलब भट्ठी, शराब की भट्ठी होता है, और बहुतक मतलब बहुत। तो प्रसंग क्या है, इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि एक जाति विशेष के व्यवसाय के माध्यम से प्रभु भक्ति के आनंद का उल्लेख करते हैं। एक जाति विशेष के व्यवसाय के माध्यम से प्रभु भक्ति के आनंद का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि जो शराब बेचने वाला होता है, शराब बेचने वाले कलाल के मदिरालय में, जो शराब बेचता है उसे कलाल कहते हैं, और जिस कमरे में या जिस दुकान में बेचता है उसे मदिरालय कहते हैं। आलय मतलब क्या होता है, घर, और मदिरा मतलब शराब, तो मदिरा धन आलय, मदिरालय मतलब शराब का घर। तो मदिरालय में बहुत सारे लोग पीने की इच्छा से आते जाते हैं,
अर्थात प्रभु भक्ति के आनंद में बहुत लोग डूबना चाहते हैं, लेकिन जो इसके लिए स्वयं को उत्सर्ग कर देता है वही इस शराब को आनंद ले पाता है। अर्थात जो इसके लिए स्वयं को समर्पित कर देगा अनन्य भाव से, वही इसका आनंद ले पाएगा। कलाल से तात्पर्य यहाँ गुरु से है। जो कलाल है, कलाल से तात्पर्य यहाँ हम गुरु से लगाते हैं कि गुरु के पास जो आकर अपने को पूरी तरीके से समर्पित कर देगा वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, अर्थात लाक्षणिक अर्थों की प्रमुखता है। भाषा सदुक्कड़ी है। अगला पद्यांश है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। शब्दार्थ। साधु मतलब साधु, संत मतलब होता है सज्जन, और मोल मतलब मूल्य। इसके अंतर्गत कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया है। जाति पाति बाह्य आडंबर का विरोध किया। उसने केवल ज्ञान की महत्ता को बताया है कि ज्ञान ही सब कुछ है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो, किसी जाति का रहा हो, किसी भी धर्म का रहा हो, उससे मतलब नहीं है। आडंबर का पूरी तरीके से विरोध किया है। ये कहते हैं कि साधु के बारे में अगर जानना है तो उसका केवल अमूल्य ज्ञान ही है। ज्ञान को जीवन का आवश्यक अंग माना जाता है। शिक्षित होने में ही जीवन की सार्थकता है। इसके विपरीत जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है। साथ ही गुरु एवं ज्ञानी जनों का आदर सत्कार हर परिस्थिति में करना चाहिए। साधु के बारे में उसकी जाति पूछना ठीक नहीं है। उसे तलवार को छोड़कर म्यान की कीमत पूछना, जबकि तलवार की कीमत होती है, म्यान की नहीं। अगर हम साधु के ज्ञान को छोड़कर उसकी जात पूछेंगे तो ये ठीक वैसे ही है कि जैसे हम तलवार को छोड़कर म्यान की कीमत पूछ रहे हैं कि म्यान किस रेट की है, जबकि कीमत तो तलवार की होती। म्यान से क्या मतलब। जाति को महत्व देना तो म्यान को महत्व देने के समान है। अर्थात हमें केवल ज्ञान को ग्रहण करना है, जाति पाति का नहीं। तो विशेष इसमें कुछ विशेषता ये है कि इन पंक्तियों में जातिवाद का विरोध हुआ है और ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रतीकात्मक शैली दोहा छंद भक्ति रस है। अगला है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती मतलब होता है हाथी, यहाँ हस्ती का मतलब हाथी। दुलीचा मतलब गलीचा या कालीन जो बिछाया जाता है। स्वान मतलब कुत्ता और भूकन मतलब भौंकना। इसके माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि भक्ति पथ पर अगर चलना है तो हमें संसार की परवाह नहीं करनी है। जैसे हाथी के ऊपर बैठ जाइए, कुत्तों को भौंकने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, तुम अपने चाल से चल रहे हो। वैसे ही अगर हमें भक्ति मार्ग पर चलना है तो संसार हमें कुछ भी कहे उसकी परवाह हमें नहीं करनी है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी गलीचा डालकर उस हाथी की सवारी पर निकल पड़ो। इस स्वान कुत्ते रूपी संसार के भौंकने की कोई परवाह न करो। अर्थात अगर ज्ञान और भक्ति के पथ पर चल रहे हो तो दुनिया की आलोचनाओं की चिंता नहीं करनी है। इसमें लोक प्रचलित मुहावरा हाथी चले जाते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं ये दिखाई देता है। रूपक अलंकार है, भाषा सधुक्कड़ी है। अगला है कबीर का घर शिखर पर। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पिपील का, खलकन लादे बैल। सिलहली, सिलहली गैल का मतलब होता है फिसलनदार मार्ग। गैल मतलब होता है मार्ग या रास्ता, सिलहली मतलब फिसलनदार मार्ग। शिखर मतलब होता है चोटी, पिपीलिका मतलब होता है चींटी, खलकन मतलब दुनिया और पाँव मतलब पैर। इसके अंतर्गत कबीरदास जी बताते हैं कि भाई भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, जहाँ पर चींटी की भांति धीरे धीरे और शुद्ध हृदय के साथ बढ़ना होता है। इतना आसान नहीं है भक्ति मार्ग। इसमें प्रेम की बहुत महत्ता होती है, बहुत गहराई से बहुत धीरे धीरे हमें बढ़ना होता है। उनका कहना है कि राम नाम का सहारा मिल जाने पर उसे आगे लेके बढ़ते जाना चाहिए। साधक का निवास ब्रह्मरंध्र शून्य शिखर पर है, समाधि पर है। वहाँ जाने का मार्ग बहुत रपटीला, ऊबड़ खाबड़ है।
ऐसे मार्ग पर अत्यंत सूक्ष्म साधना करने वाले, जैसे चींटी होती है, उसके भी पांव फिसल जाते हैं। ऐसे में बैल की भांति पाप कर्मों को लाद कर अगर चलने वाले व्यक्ति आ जाएं तो कैसे चढ़ सकते हैं। भाव यह है कि साधक को कुंडलिनी को जागृत करके चक्रों को भेदता हुआ शून्य शिखर तक धीरे धीरे पहुंचता है, परंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन है। यह यात्रा पाप कर्मों से विमुख हो जाने पर शुद्ध एवं पवित्र हृदय द्वारा ही संभव है। इसमें प्रतीकात्मक शैली है। चींटी ऋषि मुनियों साधकों का प्रतीक है और सधुक्कड़ी भाषा है। तो इस प्रकार कबीरदास की लगभग 20 साखी का संदर्भ सहित व्याख्या हमने किया। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे और कम से कम 1-2 साखी जरूर पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कबीर की रचना वाड़ी। पहली वाड़ी है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरत मिलियो पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भाई स्वाधो सब श्वासों की सांस में। मोको, मोको मतलब होता है मुझको, तलाश मतलब खोज, श्वासों मतलब सांस, कर्म मतलब कार्य होता है। संदर्भ, तो संदर्भ एक बार हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के कबीर वाड़ी शीर्षक से लिया गया है। इससे पहले साखी शीर्षक से लिया गया था और ये कबीर वाड़ी शीर्षक से लिया गया है। यह पद हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं कबीर पंथ के संस्थापक कबीरदास जी द्वारा रचित है। अगर इतना लंबा ना भी आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि यह पद कबीरदास जी द्वारा रचित है। और अगर बहुत अच्छा प्रभावशाली लिखना चाहते हैं तो सब लिख सकते हैं कि निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और कबीर पंथ के संस्थापक कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसके अंतर्गत देखिए कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढ रहा है, मैं तो तुम्हारी हर श्वास में विराजमान हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को देव स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों, काबे में, कैलाश में ढूंढता फिर रहा है। ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम मुझे नहीं खोज रहे हो। तुम मुझे मंदिर में, मस्जिद में खोज रहे हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं होता है, वो तो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। वो ना तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में। ईश्वर को पवित्र तीर्थ स्थानों पर ढूंढना मनुष्य की मूर्खता है। किसी विशेष क्रिया कर्म से वैराग्य के द्वारा उसे पाया जा सकता है। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तो प्रत्येक श्वास में विराजमान हूँ। कबीरदास जी कहते हैं तुम उसे केवल अपने अंदर ढूंढो, वह तुम्हारे अंदर बैठा है। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, जो हर श्वास में है उसे कभी पकड़ा ही नहीं। यदि तुझे ईश्वर को पाना है तो तू अपने अंतर मन में झांक कर देखो। विशेष इस पद में कबीरदास जी ने अंतर्मुखी होकर ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान दिया है कि केवल अपने अंदर झांकिए और ईश्वर को प्राप्त करिए। पाखंड का विरोध किया है, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है और इसमें शांत एवं भक्ति रस की प्रधानता है। अगला है पानी बीच मीन पियासी, मोही सुन सुन आवे हासी। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। पियासी मतलब होता है प्यासी, मीन मतलब मछली, हासी मतलब हंसी, उदासी मतलब मायूसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लखनऊ 2021 में भी पूछा गया। इसके अंतर्गत कबीरदास जी बताते हैं कि मछली के माध्यम से जीव की स्थिति का वर्णन कैसे किया जाए। मछली के माध्यम से इन्होंने जीव की स्थिति का वर्णन किया है और आत्मज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है। कबीरदास जी इस उलटवासी के माध्यम से जीवात्मा की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मछली रूपी जीव पानी रूपी ब्रह्म का अंश होते हुए भी पानी के लिए व्याकुल है। जैसे मछली पानी के अंदर है, पानी में ही उसका वास होता है, लेकिन फिर भी पानी के लिए व्याकुल है। तो मछली रूपी जीव पानी रूपी ब्रह्म का अंश होते हुए भी पानी के लिए व्याकुल है, क्योंकि जीव
मायाधीन होकर अपने स्वरूप को भुला बैठता है। कबीरदास जी इस उलटवासी के माध्यम से कहते हैं कि जीव की इस स्थिति पर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि अपने स्वरूप को जाने बिना बाहर के कर्मकांड आत्मज्ञान प्रदान नहीं करेंगे। चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, कोई अन्य धार्मिक स्थल ही क्यों न हो। ब्रह्म प्राप्ति के लिए अपने ब्रह्म स्वरूप से परिचित होना पड़ेगा, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि यदि वस्तु घर में पड़ी है और उपलब्ध अवस्था से अपरिचित होकर हम उसे बाहर खोजेंगे तो उपहास का ही तो पात्र बनेंगे। बाहर भटकने का कोई लाभ नहीं। इसलिए कोई वस्तु जहाँ की है, जहाँ पड़ी है वहीं खोजेंगे तभी तो मिलेगा, बाहर खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा। इसलिए ईश्वर को खोजना है तो हमें अपने अंदर देखना होगा। किसी धार्मिक स्थल पर या किसी मंदिर मस्जिद में वो नहीं मिलेगा। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं कि जीव की स्थिति कहाँ है। जैसे मछली पानी में रहे लेकिन पानी के बिना व्याकुल रहे जबकि पानी है, वैसे ही जीव को भी अपने अंदर ढूंढना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। अगला है मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगाए और रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे ब्रह्म छाड़ पूजन लागे पथरा। कनवा फड़ाए जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ा जोगी होई गए बकरा। दाढ़ी बढ़ा जोगी होई गईले बकरा, जंगल जाय जोगी धुनिया रमौले। काम जराय जोगी होय गईले हिजरा, और मथवा मुड़ा जोगी कपड़ा रंगौले। गीता बाँच के होय गईले लबरा, और कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, जय दरवजवा बांधल जयबे पकड़ा। कनवा मतलब कान होता है, जटवा मतलब जटा होता है, बाँच मतलब कहना होता है। बाकी सारे अर्थ इसमें समझ में आ रहे हैं, क्योंकि कबीरदास की जो भाषा है बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल देहाती भाषा है, समझ में आता है। अब देखते हैं कि इसके माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं। इसके माध्यम से कबीरदास जी ने पाखंडी बाबा और साधुओं पर व्यंग कर रहे हैं। पाखंडी बाबा और साधुओं पर व्यंग कर रहे हैं और गृहस्थ जीवन में सहज साधना पर बल दिया है। वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मन से तो ईश्वर का ध्यान नहीं करते, केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, मंदिरों में अन्य स्थलों पर आसन जमा लेते हैं, उनको हम साधु नहीं ढोंगी कहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे ढोंगी पर ब्रह्म की आराधना ना कर कर केवल पत्थरों की पूजा करते हैं। अपने कानों को फाड़ कर कुंडल लटका लेंगे, बालों को बढ़ाकर खुद को मूर्ख बनाते हैं, दाढ़ी बनाकर जैसे बकरा लगते हैं। तो कबीरदास जी ने इन साधुओं पर कुठाराघात किया है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि ये अपना घर परिवार त्याग कर जंगल में जाकर धुनी रमा लेते हैं, काम वासना त्याग कर देते हैं। ऐसे साधुओं को उन्होंने हिजड़ा कहा है। फिर आगे कहते हैं कि लोग अपने सिर को मुड़ाकर अपने कपड़ों को रंग लेते हैं, केवल आडंबर करते हैं, गीता आदि ग्रंथ पढ़कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं। जबकि गीता भी हमें कर्म योग का उपदेश देती है, न कि अपने कर्तव्यों और धर्म पालन से विमुख होने का। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सहज भक्ति कीजिए। भक्ति मन से की जाती है, कोई दिखावे से, कोई आडंबर से नहीं की जाती है। तो इसमें इन्होंने पाखंड और बाह्य आडंबरों का पुरजोर विरोध किया है कि हमें भक्ति मन से करनी है। सहज साधना पर इन्होंने बल दिया है। तो इसमें पाखंड एवं आडंबर का विरोध किया गया है। भाषा भोजपुरी मिश्रित शब्दावली है। अलंकार वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास है। अगला है न जाने तेरा साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। अंतर तेरे कुफर कटारी, यो नहीं साहब मिलता है। साहब मतलब यहाँ ईश्वर से है। पग मतलब पैर, नेवर मतलब नूपुर, अंतर मतलब मन, कुफर कटारी मतलब छल प्रपंच। ये शब्दार्थ हैं। इसमें कबीरदास जी ने इस्लाम और हिंदू दोनों को फटकार लगाई है और दिखावे का विरोध किया है। इसमें कबीरदास जी इस्लाम धर्म में प्रचलित जो
अजान है उस पर कुठाराघात करते हैं कि तुम्हारा ईश्वर कैसा है भाई। कबीर मुस्लिमों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो तुम सुबह सुबह उठकर इतनी तेज चिल्लाते हो, जिस प्रकार मुर्गा प्रातःकाल बांग देकर सबको जगाता है, क्योंकि नींद में सोए हुए लोगों को सुनाई नहीं देता, तो क्या तुम्हारा ईश्वर भी बहरा है, उसे भी सुनाई नहीं देता जो तुम इतनी तेज चिल्लाते हो। फिर कबीरदास जी अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि ईश्वर चींटी के पैर की नूपुर की ध्वनि को भी सुन सकता है, वो तो सर्वत्र विद्यमान है, तो चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार कबीरदास जी हिंदुओं को फटकारते हुए कहते हैं कि तुम भी माला फेरने और तिलक लगाने से और लंबी लंबी जटा बढ़ाने से ईश्वर नहीं प्राप्त कर सकते। जो हृदय में छल प्रपंच भरा है उसको हटाइए, पहले ईश्वर का ध्यान करिए मन से, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये दुनिया भर के आडंबर से नहीं मिलती। मुस्लिमों पर भी उन्होंने व्यंग कसा है कि मस्जिद पे जो सुबह सुबह बांग देने लगते हैं, तेज चिल्लाने लगते हैं, इससे तुम्हारा ईश्वर बहरा नहीं है कि धीरे धीरे बोलोगे तो सुनेगा नहीं। और हिंदुओं को भी इन्होंने कहा है कि माला फेरना, तिलक लगाना, लंबी लंबी जटा बढ़ा लेना और बाह्य आडंबर करना, इससे ईश्वर नहीं मिलते, भक्ति मन से की जाती है। तो दोनों को इन्होंने व्यंग कसा है और दोनों को बाह्य आडंबर से हटकर काम करने के लिए प्रेरित किया है। अगला है, तोर हीरा हिराइल बा किचड़े में, कोई ढूढ़े पूरब कोई ढूढ़े पश्चिम और कोई ढूढ़े पानी पथरे में। दास कबीरा ये हीरा को परखे, बांध लिहले जियरा के अचरे में। तोर मतलब होता तुम्हारा, हिराइल बा मतलब खो गया है, जैसे कहा जाता कि हेराए गवा है। और वैसे कबीरदास जी तो बिल्कुल देहाती भाषा बोलते हैं। और बांध लिहले मतलब बांध लिया है, जियरा मतलब हृदय कहते हैं जियरा, और अचरे मतलब आंचल। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं कि हीरे के माध्यम से ईश्वर को हृदय में बसाइए, हीरे के माध्यम से ईश्वर को हृदय में बसाइए। वो कहते हैं कि जैसे तुम्हारा हीरा खो गया है, मान लीजिए कोई हीरा किसी का खो जाए तो उसको ढूंढते हो, मन में बसाए रहते हो कहाँ मिले कहाँ मिले, वैसे ही तुम्हारा हीरा ईश्वर खो गया है। कोई उसे पूर्व में ढूंढता है, कोई पश्चिम में ढूंढता है, कोई पानी में ढूंढता है तो कोई पत्थर में, सब अलग अलग माध्यम से उसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कबीरदास जी को इस हीरे रूपी ईश्वर की परख है, उन्हें पता है कहाँ है, अतः उन्होंने इस हीरे को अपने हृदय रूपी आंचल में बांध लिया है, अर्थात ईश्वर को हृदय में आत्मसात कर लिया है। तो जब तक हमें पहचान नहीं होगी कि हमारा हीरा कहाँ है, तब तक हम ढूंढते रहेंगे इधर उधर, लेकिन जब हमें पता चल जाएगा कहाँ है तो उसे हम बांध कर रख लेंगे। तो कबीरदास जी को पता हो गया है, वो बांध कर रख लिए हैं, बाकी लोग भ्रमित हैं। विशेष अनुप्रास अलंकार है, भोजपुरी बोली है और ठेठ ग्रामीण भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ घूमे पानी। जोगी के जोगन होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। और भक्तन के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये सब अकथ कहानी। तिरगुण मतलब होता है त्रिगुण, जो तीन गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। केशव मतलब है भगवान विष्णु। शिव का मतलब है भगवान शिव। भवानी मतलब माँ पार्वती। कमला मतलब लक्ष्मी। और तीर्थ मतलब तीर्थ। इसमें कबीरदास जी ने माया का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करके इसे महाठगनी कहा है। क्या कहा है? महाठगनी। वे कहते हैं कि भाई माया महाठगनी है, जिसके फांस से कोई बिरला ही गुरु, अर्थात माया महाठगनी है जिसकी फांस से कोई बिरला ही गुरु की कृपा से बच सका है, अन्यथा माया ने तो भाई सभी को अपने जाल में फंसा लिया है। माया तीन गुणों से युक्त है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, और इन्हीं गुणों वालों के लिए अपना शिकार ढूंढती फिरती है। लेकिन इसकी वाणी मधुर है, अर्थात माया मधुरता का आवरण ओढ़े रहती है। यह माया ही है जो भगवान विष्णु के भवन में लक्ष्मी रूप में रहती है, शिव के बगल में पार्वती के रूप में बैठी रहती है, पंडा पुजारी के घर माया मूर्ति के रूप में रहती है, क्योंकि मूर्ति पूजा के दौरान पंडे का पूरा ध्यान ईश्वर में नहीं चढ़ावे में केंद्रित रहता है।
और माया ही उसे ईश्वर की मूर्ति में ध्यान नहीं लगाने देती है। तीर्थ, जैसे गंगा जी स्नान करने हम लोग जाते हैं तो माया पानी के रूप में रहती है, क्योंकि तीर्थ में स्नान करने के उपरांत लोग समझते हैं कि उनके पाप नष्ट हो गए हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। पानी के रूप में माया ही छलावा करती है। योगी के घर में योगिनी के रूप में, राजा के घर में रानी के रूप में माया विराजमान रहती है। धनवान के घर अमूल्य हीरे के रूप में, निर्धन के घर फूटी कौड़ी के रूप में माया निवास करती है। इसके रूप पृथक हो सकते हैं, माया को समझने की जरूरत, क्योंकि माया हर जगह है, बस इसके रूप अनेक हैं, किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान है। माया के इतने रूप हैं कि इनकी कहानी कहना संभव नहीं है। अर्थात माया जग में स्थिति का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, लोक बोलचाल की भाषा है, और जो बोली है ये प्रवाहपूर्ण और ओजमयी है। अगला है साधो एक रूप सब माही। साधो एक रूप सब माही, अपने मनहि विचार के देखो दूसरो नाही। एकै त्वचा रुधिर पुन एकै विप्र शूद्र के माही। कहीं नार कहीं नर होई बोल, गए पुरुष वह नाही। शब्द पुकार सत्य में भाखो, अंतर राखो नाही। कहे कबीर ज्ञान जहि निर्मल, बिरलै ताहि लखाही। मन ही मतलब होता है मन में, रुधिर मतलब रक्त होता है, जानते हैं सब लोग। सत्य मतलब होता है सत्य, भाखो मतलब होता है बोलना। इसमें कबीरदास जी ने समानता की बात कही है, अर्थात समानता की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें समदर्शी होना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि चाहे वो पंडित हो चाहे शूद्र हो, सब में एक समान त्वचा एक समान खून प्रवाहित होता है। हमें नर नारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें सत्य से विमुख नहीं होना चाहिए, अतः हमें समानता का भाव रखना चाहिए, कथनी और करनी को एक समान रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका हृदय भेदभाव से रहित है वो संसार में कोई बिरला ही होता है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला है हम न मरे मरिहें संसारा। हम न मरे मरिहें संसारा, हमको मिल्ला जियावन हारा। हमको मिल्ला जियावन हारा, अब न मरो मरने मन माना। ते मुए जिनी राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे। भर भर राम रसायन पीवे। हरि मरिहें तो हमहु मरिहें, हर न मरें हम काहे को मरिहें। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। जियावन हारा मतलब होता है प्राणदाता, रसायन मतलब होता है रसायन। इसमें देखिए कबीरदास जी ने स्वयं को ईश्वर में विलीन करके अमर होने के स्वरूप की व्याख्या की है। इसमें कबीर ने स्वयं को ईश्वर में विलीन करके अमर होने के स्वरूप की व्याख्या की है। वे कहते हैं कि हम तो कभी मर ही नहीं सकते, मरेगा तो वो जो संसारी बुद्धि का एवं देह अभिमानी है। मुझे तो जिलाने वाला तथा अमर बोध देने वाला सद्गुरु मिल गया है। मनुष्य जब तक अपने आप को देह मानता है और देह ध्यास में डूबा है तभी तक उसे मरने का भय होता है, लेकिन जब वो समझ लेता है कि मैं देह नहीं अविनाशी चेतन हूँ, और इस बोध में जब वो एक रस स्थित हो जाता है तब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसका शरीर जब तक बना है उसको लेकर हर्ष नहीं, और यदि शरीर के नाश का समय आ जाए तो इस बात को लेकर उसे कोई विषाद एवं भय नहीं। वो तो हर समय अपने अमर चेतन स्वरूप में स्थित है। अबोधी देह ध्यासी मनुष्य मरने के भय से पीड़ित है, अर्थात जिसे ये ज्ञान नहीं है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो मरने के भय से पीड़ित रहता है और अंत में मरकर संसार की नाना योनियों में भटकता रहता है। 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। वो जब तक देह में है तब तक भी वस्तुतः अमर आत्मस्वरूप में ही स्थित है, और जब शरीर छूट गया तब भी आत्मस्वरूप में ही लीन हुआ है। अतएव वे अपने स्वरूप में सदैव जीवंत हैं, क्योंकि जीवन पर्यंत विवेक रूपी प्याले में आत्मचिंतन रूपी राम रसायन भरकर पीते हैं। कबीर कहते हैं कि यदि परमात्मा मर जाए तो मैं मरूंगा, और यदि परमात्मा ना मरे तो मैं क्यों मरूंगा।
क्योंकि परमात्मा और आत्मा दो नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ और परमात्मा ही मैं हूँ। अतः जब मन अपने में लीन हो गया हो तब जीव अपने अमर स्वरूप में स्थित हो जाता है तथा परम सुख की अनुभूति होती है। अर्थात इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए हमारे नष्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसमें आत्मा और परमात्मा के एक होने की बात कही गई है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत हम कबीरदास के साखी और वाणी के जो पद्यांश हैं उसकी व्याख्या को हमने अच्छे से समझा।